जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा करते हैं। पूर्व दिशा बिलोकी प्रभो, देखा उदित मयंक को, कहत सबई देखो शशि मगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु राम जी ने चंद्रमा को उदा हुआ देखा है और तब वे सबसे कहने लगे हैं कि चंद्रमा को तो देखो, सिंह के समान कैसा निडर आकाश में घूम रहा है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नागतम कुंभ विदारी, सरिस केसरी गगन वनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, प्रताप और तेज और बल की राशि यह चंद्रमा सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी को मस्तक को विदीर्ण करके आकाश में निर्भय घूम रहा है। बिथुरे नव मुक्ताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कहे प्रभु शशि महु में चिकताई। कहो कहा निज निज मति भाई, आकाश में बिखरे हुए सारे तारे मोतियों के समान दिखाई देते हैं, रात्रि रूपी स्त्री के श्रृंगार के समान हैं। और प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महो प्रकट भूमि के झाई, मारो राहु शशि कह कोई, उर मह परि श्यामलता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, पृथ्वी में जो चंद्रमा में जो पृथ्वी की छाया दिखाई देती है, किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा है, उसका काला दाग हृदय पर पड़ गया है। और को कह जब विधीरती मुख कीना, सार भाग सती का हर लीना, छिद्र सुप्रकट इंदूर माही, तेहि मग देखे नभु परछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया है तब उसने चंद्रमा का सार भाग हृदय का भाग निकाल लिया है, और जिससे रति का मुख बना है परम सुंदर बन गया है और चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया है। उसी छेद में आकाश की काली छाया दिखाई देती है। प्रभु कह करल बंधु शशि केरा, तिपे निज उर दीन बसेरा, विज संजुस कर निकरन पसारी, जारत विरवंत नारी। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि विष चंद्रमा को का बहुत प्यारा भाई है और इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त होने के कारण अपने किरण समूह को फैलाकर वियोगी नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मोर अति विदुर बस्ती, सो श्यामलता भास। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदरता श्याम मूर्ति है। चंद्रमा के हृदय में बसती है, इसलिए श्यामलता की झलक चंद्रमा में दिखाई देती है। पवन तन्य के वचन सुनी, बहे से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकहि, प्रभु बोले कृपा निधान। अब हनुमान जी की बात को सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए हैं और तभी प्रभु ने दक्षिण दिशा की ओर देखा है। और क्या देखा, देख विभीषण दक्षिण आशा, धन घमंड दामनी मिलासा, मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होय वृष्टि जानि उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमन रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोरता तो नहीं है। कह विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर अपरंगारा, तह दस कंदर देख खारा। विभीषण ने बोले कि हे कृपालु सुनिए, न तो ये बिजली है न बादलों की घड़घड़ाहट है, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा
देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनवन जलद घटा तिकारी। मंदोदरी सवन तांटिका, सोई प्रभु जान दाम निदम्ब का। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों को की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल दिखाई हिल रहे हैं प्रभु, मानो बिजली चमक रही है। बाज ही ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर अनूप सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संघाना। देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जना ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए हैं और उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया है। छत्र मुकुट टांडक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट कर गिर गए हैं, जमीन पर गिरा पड़े हैं। इसका कारण किसी ने नहीं जाना है। अस कौतुक करी राम सर प्रवेशो अति, आई निसंग रावण सभा सशंक, सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आ गया है, तरकस में जा घुसा है और महान रस भंग होकर देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई है। कंप न भूमि न मरतु विशेषा, अस्त्र शस्त्र कह नैन न देखा। सोचई सब निज हृदय मझारी, असुगुन भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ है, न बहुत जोर की हवा आधी चली है, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे हैं। फिर छत्र मुकुट और कर्णफूल जैसे कैसे कटकर गिर पड़े हैं। सब अपने अपने हृदय में सोचकर यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। तसमुख देख सभा भय पाई, बेसी वचन कहे जुक्ति बनाई। सिर गिरे संतत सुगुन जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देख रावण हंसकर युक्ति युक्त रचना बनाकर वचन कहे हैं कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ हो रहता है होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन नहीं कैसा। सैन करौ निज निज गृह जाई, राम गमने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचूर बसहु, तब ते सवन फूल मही खसकेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहे, डरने की कोई बात नहीं है। तब लोग सिर नवाकर चले गए हैं। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा है, मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुने उपरांत प्यानपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ, जानी मनुज जानी हट मन धरऊ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहती है, प्यारनाथ मेरी विनती मानो, राम जी से विरोध छोड़ दो, मनुष्य मत समझो। विश्व रूप रघुवंश बने, करहो वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जास। मेरे इन वचनों पर विश्वास करो। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व का रूप है, सारे विश्व उन्हीं में समाया